मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी में ये 3 चीजें होंगी वो उनकी वजह से ईमान की हकीकी लज्जत और लुत्फ अंदोज होगा। अव्वल ये कि उसे अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दुनिया की तमाम चीजों से ज्यादा हो। दूसरा ये कि किसी बंदा से उसकी मोहब्बत महज अल्लाह की खुशनुदी के लिए हो। तीसरे ये कि जब उसे अल्लाह ने कुफ्र के अंधेरों से निकालकर ईमान और इस्लाम की रोशनी से नवाज दिया है तो अब वो इस्लाम से फिर जाने को उतना ही बुरा जाने जितना आग में डाले जाने को। तशरीह, कमाल ईमान का तकाजा यह है कि मोमिन के दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत इस दर्जा रच बस जाए कि उनके मां सिवाय तमाम दुनिया उसके सामने कमतर हो। इस तरह यह शान भी मोमिन कामिल की हो सकती है कि अगर वो किसी से मोहब्बत करता है तो महज अल्लाह की खुशनुदी और उसकी रजा हासिल करने के लिए, और अगर किसी से बुग़्ज़ व अदावत रखता है तो वो भी अल्लाह की राह में गर्ज के उसका जो भी अमल हो सिर्फ अल्लाह के लिए हो और उसके हुक्म की तामील में हो। ऐसे ही ईमान की पुख्तगी के साथ दिल में बैठ जाना और इस्लाम पर पुख्तगी के साथ कायम रहना और कुफ्र व शिर्क से इस दर्जा बेजारी और नफरत रखना कि उसके तसव्वुर और ख्याल की गंदगी से भी दिल पाक व साफ रहे, ईमान के कामिल होने की दलील है। इसीलिए इस हदीस में फरमाया गया कि ईमान की हकीकी दौलत का मालिक और उस पर जज़ा और इनाम का मुस्तहिक तो वही आदमी है जो इन तीनों औसाफ से पूरी तरह मुत्सफ हो, और ईमान की हकीकी लज्जत का जायका वही चख सकता है जिसका दिल इन चीजों की रोशनी से आगाज से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। अवाम को शिफाफ इख्तिदार देना है टीआरएस हुकूमत का मकसद। गरीब अवाम की सेहत को बरकरार रखने के लिए सीएम रिलीफ फंड्स मुआविन साबित हो रहे। अर्बन एमएलए बीगाला। शाहीन बाग ग्राउंड बोधन रोड निजामाबाद पर अजीमुल शान जलसे सीरत नबी व नातिया मुशायरे का 31 अक्टूबर बरोज इतवार जमीयत उलमा निजामाबाद के ज़ेरे एहतमाम होगा इनेकाद। चोटी के नात खवा व शोरा इकराम करेंगे शिरकत। अवामुन्नास शिरकत करते हुए जलसे को कामयाब बनाए। कोविड प्रोटोकॉल की पाबंदी करते हुए खरीदारी सेंटरों पर किसान म्यारी धान लाए। रियासती हुकूमत मुनासिब दाम देते हुए उनके फसलों की खरीदारी कर रही। दलालों पर भरोसा करते हुए धोखा ना खाए। डीसीओ सीमाचलम। चंदूर मंडल मुस्तकर में दिलदोज मामला पेश आया। सगी मां का कत्ल किया दरिंदा सिफत बेटा। मां के नाम की जमीन अपने नाम करवाने की हठधर्मी करते हुए गला घोंटकर बहिमाना कत्ल किया। मुकामी अवाम ने जताया अफसोस। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना सरकार अवाम को शिफाफ हुक्मरानी देने के मकसद से अपनी खिदमत अंजाम दे रही। अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता का बयान। गरीब अवाम के सेहत की हिफाजत के लिए सीएम रिलीफ फंड मुआविन साबित होने का इजहार किया। शहर के सुभाष नगर में वाक़ अर्बन एमएलए कैंप ऑफिस में सीएम रिलीफ फंड्स के चेकों का तकसीमाती प्रोग्राम लगाया गया। अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने 7 मुतासरीन में 3,85,000 सीएम रिलीफ फंड्स के चेकों की तकसीमात की। इस प्रोग्राम में शहर के मेयर नीतू किरण, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, टीआरएस कायदीन ए मुरली, ए गंगाधर, बी महेश व अब्दुल बारी ने शिरकत की।
निजामाबाद अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने शहर के विनायक नगर हनुमान जंक्शन के पास इंदूर फ्रेश नॉन-वेज स्टोर का इफ्तिताह किया और आवाम की ज़रूरियात को देखते हुए म्यारी खिदमत अंजाम देने नॉन-वेज स्टोर के इंतजामिया को मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में जेडपी चेयरमैन विठल राव, शहर के मेयर नीतू किरण, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, जेडपीटीसी बाजिरेड्डी जगन, टीआरएस कायदीन रामकिशन राव, ईगा गंगा रेड्डी, जी रामलू, कॉरपोरेटर उमा रानी, साबिका मेयर आकुला सुजाता, इंतजामिया व दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना में कोरोना का टीका न लेने वालों को रेशन और पेंशन बंद वाली इत्तलात गैर दुरुस्त, झूठी व फर्जी। डायरेक्टर महकमा सेहत डॉक्टर श्रीनिवास राव का बयान। रियासती डायरेक्टर महकमा सेहत डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि अवाम गैर दुरुस्त, झूठी व फर्जी खबरों पर यकीन ना करे। तफसीलात के बामौजूद आज सोशल मीडिया और दीगर ज़राए इब्लाग की जानिब से एक ऐसी खबर वायरल की गई जिससे बिलखुसूस माहाना सरकारी रेशन और पेंशन वजीफ़ा हासिल करने वाले गरीब और मुतवस्सत तबक़ात को शदीद परेशान देखा गया, क्योंकि हुकूमत की जानिब से सफ़ेद रेशन कार्ड के हामिल सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाला तबका ही माहाना रेशन की दुकानात से रेशन हासिल करता है और इस साथ ही हुकूमत के आसरा स्कीम के तहत माहाना वजीफ़ा बराए पैराना साली ओल्ड एज पेंशन या फिर बेवा माजूरीन को माहाना वजीफ़ा दिया जाता है, जिनसे इन तबक़ात को राहत हासिल होती है। लेकिन आज इंतहाई गैर जिम्मेदारी के साथ जिम्मेदार माने जाने वाले चंद मीडिया इदारों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐसी खबरें वायरल की गई कि तेलंगाना में कोरोना के टीका ना लेने वालों को माहाना रेशन और पेंशन बंद, जिसमें लिखा गया था कि जिस पर अगले माह 21 नवंबर से अमल होगा। कम अज़ कम बिलखुसूस मीडिया इदारों की जानिब से दरमियानी और गरीब मुतवस्सत तबके को शदीद परेशान करने वाली ऐसी खबरों को सरकारी सतह पर ही तस्दीक कर ली जाती है, लेकिन सबसे तेज़ की दौड़ में इसका ख्याल नहीं रखा जा रहा। इस सिलसिले में आज ही हुकूमत तेलंगाना ने वजाहत जारी की और रियासती महकमा सेहत ने ऐसी इत्तलात व खबरों की शदीद मजम्मत की। इस सिलसिले में डायरेक्टर महकमा सेहत रियासती हुकूमत डॉक्टर श्रीनिवास राव ने वाज़ेह किया कि ऐसी इत्तलात मुकम्मल तौर पर झूठ पर मबनी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने ऐसा कोई फैसला किया और ना ही ऐलान किया। डायरेक्टर रियासती महकमा सेहत डॉक्टर श्रीनिवास राव ने आवाम से अपील की कि वो ऐसी झूठी खबरों पर हरगिज़ यकीन ना करे और ना परेशान हो। साथ ही उन्होंने इंतबाह दिया कि झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज नहीं किया जाएगा। 31 अक्टूबर बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा बामुकाम शाहीन बाग ग्राउंड बोधन रोड निजामाबाद पर अजीमुशान जलसे सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और नातिया मुशायरे का जमीयत उलमा निजामाबाद के ज़ेरे एहतमाम इनेकाद अमल में लाया जा रहा, जिसमें चोटी के नात खवां और शोरा इकराम जनाब रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कलाम पेश करेंगे और सीरत के उन्वान से अकाबरीन के बसीरत अफरोज खिताबात होंगे। ये जलसा और नातिया मुशायरा मौलाना मुफ्ती गयासुद्दीन रहमानी सदर जमीयत उलमा तेलंगाना की सदारत में मुनाकिद होगा। इस जलसे में कसीर तादाद में शिरकत करते हुए कामयाब बनाने की सदर जमीयत उलमा हाफिज लय खान ने मिल्लत से पुरखुलूस अपील की। जलसे के पोस्टर्स की रस्म इजराई अमल में आई। मौलाना गुलाम रसूल खासमी सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद ज़िला निजामाबाद ने बताया कि जमीयत उलमा हिंद ज़िला निजामाबाद के ज़ेरे एहतमाम बतारीख 31 अक्टूबर बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा बामुकाम शाहीन बाग ग्राउंड बोधन रोड निजामाबाद पर अजीमुशान जलसा सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो नातिया मुशायरे का बसदारत हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद गयासुद्दीन रहमानी खासमी सदर जमीयत उलमा हिंद तेलंगाना वो आंध्र प्रदेश ज़ेरे निगरानी हाफिज मोहम्मद लय खान सदर जमीयत उलमा ज़िला निजामाबाद का इनेकाद अमल में आ रहा। इस अजीमुशान जलसा सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो नातिया मुशायरे में हज़रत मौलाना मुफ्ती तजम्मुल खासमी उस्ताजुल हदीस वो आफ्ताए दारुल उलूम हैदराबाद मेहमान खुसूसी के हैसियत से शिरकत कर रहे हज़रत मौलाना मुफ्ती तारिक जमील खासमी, हज़रत मौलाना खारी एहसान मोहसिन खासमी मुजफ्फरनगर यूपी, खारी ज़हीर फैज़ी, खारी जमशीद जौहर झारखंड, खारी रेहान ताबिश बिहार, मौलाना अब्दुल रहमान खासिर पूर्णा, हाफिज़ अलीमुद्दीन वाहिदी हैदराबाद, मौलाना मुफ्ती खालिद शाकिर नांदेड़, डॉक्टर वासफर खमर भैंसा, हाफिज़ मोहम्मद तुराबुद्दीन निज़ामाबाद, हाफिज़ अब्दुल अहद निज़ामाबाद,
मौलाना सलीमुद्दीन इशाती निजामाबाद कलाम सुनाएंगे। आमतुल मुस्लिमीन से इस पुरनूर व बाफैज़ जलसे आम में कसीर तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की गई। इस मौके पर हाफिज़ मोहम्मद लैकान, हाफिज़ अब्दुल जलील, मौलाना हाशिम, हाफिज़ असगर, मुफ्ती इब्राहिम, हाफिज़ सैयद जाकिर अली, हाफिज़ शेख जाकिर, हाफिज़ अब्दुल रहीम और मोहम्मद अशरफ व दीगर भी मौजूद थे। जमीयत उलमा हिंद ज़िला निज़ामाबाद के ज़ेर एहतमाम 31 अक्टूबर बाद नमाज इशा शाहीन बाग के ऊपर एक अज़ीमुश्शान जलसे सीरतुन नबी और कुल हिंद नातिया मुशायरा मुनाकिद किया जा रहा है। मैं तमाम शहरियान निज़ामाबाद और पूरे ज़िले के अतराफ़ अकनाफ रहने वाले तमाम मुसलमानों से अपील और गुजारिश करता हूँ कि इस प्रोग्राम में ज़रूर शिरकत फरमाएँ। हैदराबाद से मशहूर आलिम दीन और मुफ्ती तजम्मुल हुसैन साहब की तशरीफ़ आवरी हो रही है। इसके अलावा पूरे मुल्क भर से मशहूर और नामवर नागो शुआरा तशरीफ़ ला रहे हैं, जिसमें रेहान ताबिश साहब, मुफ्ती तारिक जमील साहब, मौलाना एहसान मोहसिन साहब कासमी वगैरह की शिरकत यकीनी है। इंशाअल्लाह बड़े पैमाने पर यह प्रोग्राम मुनक़िद होने जा रहा है और पहली मरतबा मैं समझता हूँ कि निज़ामाबाद में एक कुल हिंद नातिया मुशायरा जलसे सीरतुन नबी के साथ हो रहा है। आप तमाम हज़रात से एक बार फिर ख्वाहिश करते हैं, जमीयत उलमा हिंद निज़ामाबाद के तमाम ज़िम्मेदारान और अराकीन कि आप लोग ज़रूर शिरकत फरमाएँ। याद रहे 31 अक्टूबर बाद नमाज इशा शाहीन बाग ग्राउंड पर इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम मुनक़िद है। सरकारी रूल्स की पाबंदी करते हुए खरीदारी सेंटरों पर धान की वसूली करे। डीसीओ सिम्हाचलम ने इंतजामिया को दिया मशवरा। तरगू के नाम से धोखा देने की कोशिश करने पर सख्त इक़दाम लेने का इंतबा दिया। सिरकुंडा मंडल मुस्तकर के धान खरीदारी सेंटर में सोसाइटी कमेटी मेंबरान व खरीदारी सेंटरों के इंतजामिया और किसानों के लिए मालूमाती इजलास लगाया गया। इस इजलास में ज़िला सोसाइटी ओहदेदार सिम्हाचलम ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए कहा कि किसानों की सहूलियात के लिए तकरीबन तमाम देहातों में धान खरीदारी सेंटर्स कायम किए गए और तरगू के बिना ही म्यारी धान खरीदारी सेंटर पर लाते हुए किसान मुनासिब दाम हासिल करने का मशवरा किया और ख़रीदारी सेंटरों या फिर राइस मिलों पर किसी भी तरह के मसाइल दरपेश होने पर मुकामी तहसीलदार या डीडी से फरियाद करने की किसानों से ख्वाहिश जाहिर की और कोविड प्रोटोकॉल की पाबंदी करते हुए खरीदारी सेंटरों पर ताउन देने की अपील की। इस इजलास में एमपीपी संगीता राजेंद्र, सरपंच राजा रेड्डी, सोसाइटी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सोसाइटी डायरेक्टर्स व दीगर ने शिरकत की। వివిధ కొనుగోలు కేంద్రాలకు సంబంధించినటువంటి రైతు సోదరులతో ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఈ సమావేశంలో రైతులకు కొనుగోలు కేంద్రాల మీద అవగాహన కలిగించడానికి కోసం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఈ సందర్భంగా రైతు సోదరులందరికీ కూడా నేను ఒకటే చెప్పాను, సాధ్యమైనంత వరకు నాణ్యమైనటువంటి ధాన్యాన్ని కొనుగోలు కేంద్రాలకు తీసుకురండి, తీసుకొచ్చి ప్రభుత్వం నిర్ణయించినటువంటి ఏ గ్రేడ్కు 1960 రూపాయలు, సాధారణ రకానికి 1940 రూపాయల మద్దతు ధరను తీసుకోండి। అదేవిధంగా నాన్ ఎఫ్ఏక్యూ ఎక్కడైనా ధాన్యం వస్తే శాంపిల్ చెన్నీ లాంటిది పట్టి ఎఫ్ఏక్యూ వస్తుందా రాదా అనేటటువంటిది తెలుసుకొని దాని ప్రకారం ముందుకెళ్ళమని రైతు సోదరులందరికీ విజ్ఞప్తి చేశాను। ఏదైనా రైతు సోదరులకు ఇబ్బంది మిల్లర్స్ కానీ మా కొనుగోలు కేంద్రాల వారు కానీ ఏదైనా ఇబ్బంది పెడితే मंडल लेवल तहसील वक्फे से शरपसंद अमन की फिजा को मुकद्दर करते हुए फिरका परस्ती को बढ़ावा देने के दर पे है शरपसंदों की सरकोबी जरूरी। नवीपेट जामा मस्जिद में गुलाल फेंकने की बदबख्ताना हरकत में मुलविस तमाम खातियों को कड़ी सजा दी जाए। जिला सदर एम.ए. फ़हीम का बयान। नवीपेट जामा मस्जिद कमेटी जिम्मेदारान व नवीपेट जिम्मेदारान के हमरा एम.ए. फ़हीम की कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया से मुलाकात, तहरीर याददाश्त हवाले की और शर फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, सीपी का तयक्कुन। कल का जो बदबख्ताना वाक़या नवीपेट जामा मस्जिद के अंदर हुआ है, चंद शरपसंद अनासिर ने जो गुलाल कलर फेंका है मस्जिद के अंदर, उस ताल्लुक़ से मजलिस के और वहाँ की जामा मस्जिद कमेटी के सदर और गाँव के नवीपेट के बड़े लोग आज सीपी साहब से मुलाकात किए और एक मेमोरेंडम भी दिए हैं कि जो लोग ये हरकत किए हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाए और जो भी इस तरह के तकरीबन गणेश के बाद से और दुर्गा जुलूस के टाइम पे भी जो हरकतें हुई उस ताल्लुक़ से भी साहब के सामने सीपी साहब के पास तफसीली बातचीत की गई है और सीपी साहब ये तयक़ुन दिए हैं कि जो भी है इस कार्रवाई में जो भी क्या है मालूम है लोग हैं, हम उन्हें बख्शेंगे नहीं, बराबर उनके ऊपर एक्शन लेंगे। और मुबारकबाद दी है वहाँ के मुसलमानों के को कि वो जिस तरह से सब्र व ज़ब्त का तहम्मुल का मुजाहरा किए, उसकी तारीफ़ किए हैं और बहुत जल्द वहाँ पे एक
इजलास मुनक़िद करने के बारे में भी कहे हैं। मेजॉरिटी के और माइनॉरिटी के बड़े लोगों को बुला के एक इजलास मुनक़िद करूँगा मैं और तमाम लोगों से बात करने का तयक़ुन दिया और जो भी ये काम किए हैं बराबर उनके ऊपर एक्शन लेने के ताल्लुक़ से तयक़ुन दिया है। खुदा हाफ़िज़। मस्जिद का सदर साहब और फ़हीम साहब के साथ हम लोग आके कमिश्नर साहब को मेमोरेंडम दिए और जो कमिश्नर साहब बोले आप लोग का जो कोऑपरेट करे इससे मेरे को खुशी हो गई और इंशाअल्लाह 2-4 दिनों के बाद एक पीस की मीटिंग रखने वाले हैं। टीआरएस जनरल टाउन बॉडी की तश्कील, मोहम्मद अब्दुल मतीन जोबली नायब सदर और अब्दुल बारी ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी नामजद। अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने जिस भरोसे वो एतमाद के साथ जिम्मेदारी सौंपी है, पार्टी के लिए खिदमत और पार्टी को अवाम में ले जाते हुए मजीद मुस्तहकम बनाने का अज़्म। अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता से अब्दुल मतीन व अब्दुल बारी ने क्या इजहार तशक्कुर। सदर जमीयतुल मुहाफ़िज़ लयक़ान व दिगर ने ओहदा मिलने पर अब्दुल मतीन और अब्दुल बारी को दी मुबारकबाद और तहनीत पेश की। अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता की क़यादत में निज़ामाबाद टीआरएस जनरल टाउन बॉडी की तश्कील अमल में आई। टाउन बॉडी सदर सिरपा राजू को नामजद किया गया, जबकि नायब सदर की हैसियत से अब्दुल मतीन जोबली को और अब्दुल बारी को ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी नामजद किया गया। टाउन बॉडी के ऐलान के साथ ही अब्दुल मतीन के खैर खवाहों ने बड़े पैमाने पर मुबारकबादियाँ पेश करते हुए जश्न मनाया। सदर जमीयतुल मुहाफ़िज़ लयक़ान, समीर खान ताजिर रियल इस्टेट व लक्की केबल ऑपरेटर, रफ़ीक कुरैशी सीनियर कायद टीआरएस, मोहम्मद खलील मक्का बेकरी, एम.ए. माजिद नुमाइंदा राष्ट्रीय सहारा ने अब्दुल मतीन व अब्दुल बारी को शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की और मुबारकबाद दी। इस मौके पर अब्दुल मतीन ने बात करते हुए उन्हें जिम्मेदारी सौंपने और नायब सदर की हैसियत से उनके नाम का ऐलान करने पर अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि जिस एतमाद के साथ ये जिम्मेदारी दी गई है उसे हर हाल में पूरा करने का अज़्म किया। सदर जमीयतुल मुहाफ़िज़ लयक़ान ने दोनों ही को मुबारकबाद दी और अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता का शुक्रिया अदा किया। नौजवानों को सियासी मैदान में भरपूर मौक़ों से मसाइल हल होने और पार्टी मज़ीद मुस्तहकम होने का इज़हार किया। आज निज़ामाबाद टाउन बॉडी की तश्कील दी गई, उसमें मुझे निज़ामाबाद टाउन का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया और जनरल बॉडी में, और जनाब बारी साहब को ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बनाया गया। मैं इस पोस्ट के लिए जो मुझे दिया गया और बारी साहब को दिया गया, जनाब बिगाला गणेश गुप्ता साहब का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। कई दिनों से पार्टी में हम लोग मेहनत कर रहे थे, उसका नतीजा आज इस पोस्ट के ज़रिए हमें मिला। हम जनाब बिगाला गणेश गुप्ता साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। टीआरएस पार्टी की जो बॉडी का क़याम अमल में आया है, पार्टी का जो नामज़द ओहदे हैं, जिसमें से जनरल बॉडी एक टाउन बॉडी के नायब सदर के तौर पर जनाब अब्दुल मतीन साहब और जनाब अब्दुल बारी साहब को सेक्रेटरी बनाया गया। मैं उसके ऊपर इन दोनों अहबाब को भी दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए यहाँ के जो रुकने असम्बली जनाब बिगाला गणेश गुप्ता साहब ने इन दोनों का जो इंतखाब किया है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं एक कहना ज़रूरी समझता हूँ कि एक अरसे से ये लोग पार्टी में काम कर रहे थे, इनको ये अपने ओहदे के हकदार थे और इनको ये ओहदा मिलना ज़रूरी था। एमएलए साहब ने उस ज़रूरत को मौके पर समझते हुए इनको ऐसे ओहदों से सरफ नवाजा है। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं और जनाब अब्दुल बारी साहब और जनाब हरदिल अजीज़ मुखलिस दोस्त हमारे जनाब अब्दुल मतीन साहब को फिर से मुबारकबाद पेश करता हूं। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल इंडिया शाख निज़ामाबाद तेलंगाना स्टेट की जानिब से माह रब्बीउल अव्वल के खुसूस में 10वां सालाना जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुनक़्क़िद किया जा रहा, जिसमें उलमा के बसीरत अफरोज़ खिताबात होंगे। मिल्लत से जोक दर जोक शिरकत करते हुए सवाबे दाराइन हासिल करने की मोहम्मद वलीउल्लाह सिद्दीकी खादरी की अपील। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल इंडिया शाख निज़ामाबाद तेलंगाना स्टेट की जानिब से 10वां सालाना जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बरोज़ जुमेरात 29 अक्टूबर 2021 मुताबिक 22 रब्बीउल अव्वल 1443 हिजरी अमल में लाया जा रहा, जिसके लिए पहला जलसा बमुकाम मस्जिद रहमानिया अहमदपुरा कॉलोनी निज़ामाबाद खुतबे जुमा में मुनक़्क़िद होगा, जिसको जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती हाफिज़ बुखारी
सैयद मोहम्मद बहाउद्दीन जुबैर नक्शबंदी हिफ्जुल्लाह हैदराबाद मुखातिब फरमाएंगे। दूसरा जलसा इसी रोज जुमा 22 अक्टूबर बाद नमाज इशा बमुकाम मस्जिद महमूदा बेगम मुत्तसिल मदरसा अनवार मदीना रहमत नगर ऑटो नगर नज़द नॉलेज पार्क स्कूल रोड निजामाबाद मुनाकिद होगा। इस जलसे को जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद लतीफ़ुल हसन साहब हिफ्जुल्लाह और हजरत मौलाना शाह मोहम्मद आरिफुद्दीन खादरी साहब हिफ्जुल्लाह मुखातिब फरमाएंगे। बाद नमाज इशा जलसे का आगाज़ हो जाएगा। अवामुन्नास से माँ अहबाब शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल करने की गुजारिश की जाती है और वक्त की पाबंदी की भी गुजारिश है। मिनाज कुरान इंटरनेशनल इंडिया निज़ामाबाद की तरफ से 10वां सालाना मिलादुन्नबी जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाकिद हो रहा है। इंशाअल्लाह इसके सिलसिले में 2 जलसे होंगे। एक जलसा मस्जिद रहमानिया में जुमा के खिताब के साथ किया जाएगा, जिसको मुफ्ती बहाउद्दीन नक्शबंदी मुखातिब करेंगे। और दूसरा जलसा इंशाअल्लाह उसी शाम बाद इशा मुत्तसिल मस्जिद महमूदा में, जो मस्जिद अनवार मदीना के साथ मुत्तसिल है, वहाँ पे इंशाअल्लाह उसका इनेकाद होगा। और हम मिनहाज कुरान इंटरनेशनल की तरफ से इस मौके पर हम उम्मत मुस्लिमा को ये दावत देते हैं कि अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत के साथ आले बैत अतार, सहाबा इकराम, औलिया इकराम, इन सब की मोहब्बतों को अपने दिलों में जागुज़ी करे और इनकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी में जारी और सारी करें। इल्लारेड्डी शहर के करीब में वाक़ई कुंटों की ज़मीनों पर गैर मजाज कब्जा हो रहा, फर्जी दस्तावेज़ात पैदा करते हुए बाज़ाब्ता खरीदो फरोख्त की जा रही कुंटों की ज़मीनों में रियल वेंचर्स लगाने से मुकामी अवाम ने सख्त बरहमी ज़ाहिर की। कामारेड्डी ज़िला इल्लारेड्डी डिवीज़न की हुदूदी मुख्तलिफ कुंटों को चंद रियल इस्टेट ताजरान गायब कर रहे। इल्लारेड्डी सातेली बेस के सरहदी पोकला कुंटा 1293 सर्वे नंबर में 3 एकड़ 10 गुंटे, इसी तरह 1294 सर्वे नंबर में 2 गुंटे जुमला 3.12 एकड़ ज़मीन पोकला कुंटा में मौजूद है। मगर इस जगह इरिगेशन व रेवेन्यू महकमे की इजाज़त के बिना ही चंद रियल इस्टेट ताजरान वेंचर बनाने के लिए ज़मीन की सफाई करके मिट्टी को कुंटे में भर रहे। इस बारे में सवाल करने पर ओहदेदारों से तमाम तरह की इजाज़त लेते हुए काम करने का एहसार किया। इसी तरह इल्लारेड्डी में कमर कुंटा सर्वे नंबर 547 में 2 एकड़ 4 गुंटे ज़मीन होने पर करीब में ही मौजूद सर्वे नंबर को 22 नंबर लगाते हुए फरोख्त कर दिया गया और पोचम्मा कुंटा सर्वे नंबर 593-592 में 1 एकड़ 22 गुंटे ज़मीन होने पर इस पर भी कब्जा किया गया। इन गैर मजाज कब्जों पर आला ओहदेदार दिलचस्पी लेते हुए सरकारी अराजियों व कुंटों की ज़मीनों को गैर मजाज कब्जों से बचाने की मुकामी अवाम ने ख्वाहिश जाहिर की। इस बात की मालूमात ये इल्लारेड्डी तहसीलदार ने जुमेरात को पोकला कुंटे का मुशाहिदा किया। इस मौके पर तहसीलदार ने कहा कि पोकला कुंटा ज़मीन के बारे में इरिगेशन ओहदेदारों से फ़ोन पर आगाही ली गई और तालाबों व कुंटों की ज़मीनों पर कब्जा करने पर सख्त इक़दाम लेने का एहसार किया और फ़ौरन सर्वे करवाते हुए कब्ज़ों में की गई ज़मीनों को बचाते हुए कब्जा करने वालों पर क्रिमिनल इक़दाम लेने की बात बताई। సర్వేలు మరియు ఇరిగేషన్ అథారిటీకి పంపి సర్వే చేయించడం జరుగుతుంది. ఈ నిన్నగూడంగా ఈ పోకలకుంట కబ్జా జరుగుతుందని చెప్పి మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ రాగానే 1 గంట సేపట్ల సర్వేను పిలిపించి సర్వే చేసి పంపించి అది వివరాలు సేకరించడం జరిగింది. మరియు ఇరిగేషన్ అథారిటీస్ కూడా పిలిచి వాళ్ళు ఇద్దరు కమాండ్ సర్వే చేయించి అక్కడ ఎంక్రోచ్మెంట్ ఏమైనా జరిగితే ఆ ఎంక్రోచ్మెంట్ తీసుకున్నారని మన గవర్నమెంట్ అడ్వైజ్ చేసుకుంటే వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇక ముందు కూడా మండలంలో కూడా ఎక్కడ కుంటలు కానీ ప్రభుత్వ భూములు కానీ కబ్జా చేసినా వాళ్ళపైన చట్టరీత్యా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఎల్లారెడ్డి మండలంలో ఉన్న ప్రజలు ఎవరైనా కూడా అసైన్మెంట్ పట్టాలు పొందకుండా ఎంక్రోచ్మెంట్లు కానీ అవి కానీ ప్రభుత్వ భూములు కానీ చెరువులు కానీ కుంటలు కానీ కెనాల్స్ కానీ ఏ కబ్జా చేసినప్పటికీ అది సర్వే చేయించి नाज़रीन एक नजर वक्फे की ओर। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन, जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा,
किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, लतीफ बाजार, हतई गली, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा कमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट, 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है, बढ़ेंगे खबरों की जानिब। ग्रेस ऑर्गेनाइजेशन लायंस क्लब की जानिब से लगाए गए मुफ्त मेगा कैंसर तिब्बी कैंप पर अवाम की भारी दिलचस्पी दिखाई दी। मुख्तलिफ देहातों से कसीर तादाद में अवाम ने शिरकत करते हुए तिब्बी खिदमात हासिल की। इडपली मंडल जागमपेट गांव में लायंस क्लब ऑफ इंटरनेशनल ग्रीस ऑर्गेनाइजेशन, बोधन लायंस आंखों का दवाखाना व सहारा क्लब के तहत मेगा कैंसर मर्ज तस्दीकी कैंप व मेगा तिब्बी कैंप मुनाकिद किया गया। इस तिब्बी कैंप्स में मुख्तलिफ देहातों की आवाम ने कसीर तादाद में शिरकत करते हुए तशखीस करवाई। जिल्द के अमराज, दांतों और नसों व आँखों और जनरल फिजिशियन, खवातीन माहिरीन डॉक्टर्स ने इस कैंप में शिरकत करते हुए अपनी खिदमात अंजाम दी और मुख्तलिफ अमराज के मरीजों की तशखीस करवाई और कैंसर मर्ज पर आवाम को मालूमात दी। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के हैसियत से शिरकत किए लायंस क्लब डिस्ट्रिक्ट गवर्नर वेरिशम ने कहा कि देहाती इलाकों में इस तरह के तिब्बी कैंप्स लगाते हुए गरीब आवाम को ताउन दिया जाए और कैंसर मर्ज तस्दीकी कैंप लगाने के अलावा गुरबा को कैंसर मर्ज के बारे में मालूमात देने पर सताइश जाहिर की। इसके बाद कैंसर मर्ज के मशहूर डॉक्टर ने कहा कि आवाम को कैंसर मर्ज के बारे में मालूमात देने के लिए ग्रीस इदारा व लायंस क्लब इस तरह के प्रोग्राम लगाते हुए कामयाब बनाने पर सताइश जाहिर की और इस तिब्बी कैंप्स में अपना ताउन दिए डॉक्टरों का इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर कैंसर मर्ज के बारे में आवाम को मालूमात देने के लिए पॉम्फलेट्स की इजराई की गई। इस प्रोग्राम में सरपंच पी साइलू, सिंगल विंडो चेयरमैन नरेंद्र, लायंस क्लब सदर जहीरुद्दीन, कृष्णा राव, गंगा रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। कैंसर अवेयरनेस कैंप కూడా ఈ క్యాంప్ ఈరోజు ఇక్కడ జాన్కంపేటలో నిర్వహించడం జరుగుతుంది। మరి ఈ సందర్భంగా వచ్చిన డాక్టర్స్ అందరికీ మరియు ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ అరేంజ్ చేసినటువంటి చాలా మొత్తం బ్రహ్మాండంగా ఈయననే మొత్తం ప్రెసిడెంట్ జాన్కంపేట్ ప్రెసిడెంట్ జహీర్ సాబ్ ఈ మొత్తం అరేంజ్ చేయడం జరిగింది। ఆయన కూడా మేము మొత్తం 3 క్లబ్ల తరఫున థ్యాంక్ అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయని చెప్తే గ్రేస్ ఫౌండేషన్ వాళ్ళు, ఇందూర్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ వాళ్ళు ఇంత మంచి మాకు సహకరించి మొబైల్ వ్యాన్ను పంపించారు। క్యాన్సర్ డిటెక్షన్ క్యాంపు వాళ్ళు ఎక్కువ సహకారం మాకు ఇచ్చారు। అదేవిధంగా లయన్స్ క్లబ్ ఆఫ్ జాన్కంపేట తరఫున వాళ్ళందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను। ఈ కార్యక్రమానికి आंगनवाड़ी में आने वाले बच्चों के तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा के कमी की शनाख्त के लिए तिब्बी तशख़ीस की जा रही। ICDS बोधन CDPO विनोदा MPP के श्रीनिवास का बयान। हर एक बच्चे की लाजमी तौर पर तिब्बी तशख़ीस करते हुए मुतवाज़न ग़िज़ा दी जा रही। इडपली मंडल परिषद के मीटिंग हॉल में आंगनवाड़ी बच्चों की तिब्बी तशख़ीस की जा रही और मासूम बच्चे सही तरह से ग़िज़ा का इस्तेमाल न करने से सेहत के मसाइल पैदा होते हुए कमज़ोर हो रहे और बच्चों को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा न मिलने से उनके क़द व वज़न में कमी पैदा होने का इज़हार किया और क़ब्ल अज़ वक्त इक़दामात लेते हुए बच्चों की तिब्बी तशख़ीस करवाते हुए उन्हें तंदुरुस्त बनाने के लिए इक़दामात लेने की बात बताई और वालिदैन भी अपने बच्चों को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हुए उन्हें तंदुरुस्त बनाने का इज़हार किया। इसके लिए आंगनवाड़ी टीचर्स अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाने का मशवरा दिया। इस प्रोग्राम में वाइस MPP इमरान खान, मंडल तिब्बी ओहदेदार डॉक्टर जवेरिया सुल्ताना, आयुष डॉक्टर वेंकटेश, सरपंच अकुला श्रीनिवास व दीगर ने शिरकत की। పుట్టిన పిల్లల నుండి 5 సంవత్సరాల వరకు అందరికీ
తక్కువ బరువు ఉన్నవారు అనారోగ్యంగా ఉన్న పిల్లలందరికీ ఈరోజు హెల్త్ చెక్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో భాగంగా సిడిపిఓ వినోద గారి ఆధ్వర్యంలో జవేర సుల్తాన్ గారి డాక్టర్ గారి వెంకటేష్ డాక్టర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ చేయడం జరిగింది. ప్రతి పిల్లలకు కూడా ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నారు. మన ఎదుటి హాస్పిటల్లో మంచి ట్రీట్మెంట్ ఉంది. ప్రతి ఒక్క పిల్లల్ని అనారోగ్యంగా ఉన్న పిల్లలందరినీ కూడా ప్రతి ఒక్క చిన్నపిల్లల్ని కాపాడుతున్న బాధ్యత రాష్ట్ర గవర్నమెంట్ ఉన్నది. కాబట్టి ఇక్కడ గవర్నమెంట్ వీళ్ళందరినీ గుర్తించి ఎవరికైతే అనారోగ్య బారిన పడ్డ పిల్లలందరికీ కూడా 5 సంవత్సరాల లోపల పిల్లలందరికీ కూడా ఒక మెరుగైన వైద్య చికిత్స అందించాలనే ఉద్దేశంతో, అంతేకాకుండా మంచి ఆహారము. सगी मां का कत्ल करने वाला दिलदोज वाक़या चंदूर मंडल मुस्तक़र में पेश आया। शराब के नशे में उसके नाम ज़मीन का पट्टा करने मां से झगड़ा किया एक बेटे ने अपनी ही मां का बेईमाना कत्ल किया। तफसील कुछ इस तरह। चंदूर मंडल लक्ष्मापुर गांव का रहने वाला एम नारायण शराब की खातिर ज़राती कामों को अंजाम देते हुए अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा। हाल ही में शराब का आदी नारायण चहारशुमे की आधी रात अपनी मां के नाम से मौजूद खेत को अपने नाम से पट्टा करवाने के बाद उसके साथ झगड़ा करने लगा और उसकी मां उसे लाख समझाने पर भी एक नहीं सुना। उसके नाम पट्टा करवाने की हठधर्मी करने लगा। उसकी मां इसकी बात को नज़रअंदाज करने पर अपनी मां का गला दबाते हुए उसका कत्ल कर दिया। मुतवफ़्फ़ी की बड़ी बेटी शोभा की फरियाद पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए जाए मौके पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल करते हुए केस दर्ज किया और तहकीकात करने का रुद्रुर सीआई अशोक रेड्डी ने इजहार किया। जाए मौके का जायजा लेने वालों में बोधन एसीपी रामाराव, रुद्रुर सर्कल सीआई अशोक रेड्डी, वर्नी एसआई अनिल रेड्डी व दीगर भी मौजूद थे। వర్ని పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో చందూరు మండలంలోని లక్ష్మాపూర్ గ్రామంలో ఒక మర్డర్ కేసు అయిందని మాకు రిపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. వర్ని పిఎస్లో కంప్లైంట్ రావడం జరిగింది. సాయమ్మ అని మృతురాలిని 50 సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది. ఆమె కొడుకైనటువంటి నారాయణ పెరక కులస్తుడు, లక్ష్మాపూర్ గ్రామమే. ఆస్తి విషయంలో ఆమె పేరు మీద ఉన్న ఆస్తి ఈయన పేరు మీద చేయడం అనే విషయంలో గొడవ జరిగింది రాత్రి. ఆ గొడవలోనే తల్లిని డోర్ కేసు కొట్టి గొంతు వీసికి చంపి తర్వాత మొత్తము రక్తమానవాళ్ళు లేకుండా చేసేసి నార్మల్గా చనిపోయింది అన్నట్టుగా క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేసిండని తెలిసి ఆ మృతురాలి యొక్క పెద్ద కూతురు పేరు కంప్లీట్ శోభ ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు ప్రారంభించడం జరిగింది. త్వరలోనే మృతుడిని నిందితుడిని పట్టుకొని वो एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। उनकी मोहब्बत ने ही उन्हें शादी के बंधन में बांध दिया। चंद अरसे से खुशहाली के साथ जिंदगी गुजारे बीवी शौहर के अफराद ख़ानदान की दखल अंदाजी से उनकी अज़वाज ज़िंदगी तारीकी में डूबने पर मुतासिरा ख़ानदान एहतजाज के लिए आमदा हुए। इंदलवई मंडल तिरमनपल्ली गांव की रहने वाली के मोनिका से श्रावण कुमार नामी नौजवान ने मोहब्बत करते हुए शादी की और गुज़िश्ता साल भर से उनकी अज़वाज ज़िंदगी खुशियों के साथ जारी है। फिलहाल शौहर मोनिका के घर आते हुए उसकी जमकर पिटाई करने से मोनिका ने अपने अफराद ख़ानदान के साथ मिलकर शौहर के मकान के सामने टेंट डालते हुए महिला संगमों के साथ मिलकर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर मुतासिरा खातून मोनिका ने कहा कि उसे इंसाफ मिलने तक हड़ताल ख़त्म नहीं की जाएगी और मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता साल जून की 3 तारीख को उनकी रजिस्टर्ड मैरिज हुई। इसके बाद हैदराबाद जाकर उस जगह 1 साल तक खुशियों के साथ ज़िंदगी गुजारी। हाल ही में सास ससुर की दखलंदाजी से उनकी अज़वाज ज़िंदगी में इख्तलाफात पैदा होने का एहसास किया और हैदराबाद में भी शौहर उसे ज़दोकोब करने से हैदराबाद पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया। अभी तक उसे हुकूमत या पुलिस से किसी भी तरह का इंसाफ ना मिलने पर अफसोस जाहिर किया और सुबह उसके शौहर श्रवण कुमार के मकान पर आने पर उसके सास ससुर व जेठ ने उस पर हमला करते हुए ज़दोकोब करने पर डायल 100 को फ़ोन करने की बात बताई, मगर किसी भी तरह का नतीजा बरामद नहीं हुआ और उसे उसके शौहर सास ससुर व जेठ से जान का ख़तरा लाक है और उससे वो उसके बच्चों को बचाने की अपील की। రిలేషన్షిప్లో ఉండే బాగానే ఉండే, అంతా బాగానే ఉండే, హైదరాబాద్లో కలిసి మెలిసి ఉండే. వాళ్ళ పేరెంట్స్కి కూడా తెలుసు. గొడవ నన్ను కాదని ఇంకో అమ్మాయిని ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్న తర్వాత నాకు తెలిసి అది పెద్ద గొడవ అయింది. గొడవ అయిన తర్వాత పెద్దవాళ్ళందరూ ముందు కూర్చోబెట్టి మాట్లాడినప్పుడు నువ్వు మా ఇంటికి వచ్చే పిల్లవి మా గురించి నెగిటివ్గా చెప్తే మిమ్మల్ని యాక్సెప్ట్ చేయమని చెప్పారు. పెద్దవాళ్ళ ముందు కూడా నన్ను నోరెత్తనియలేరు. అట్లయితేనే పెళ్లి చేసుకుంటానికి కండిషన్స్ పెట్టారు. పెళ్లి టైంలో 2 కోట్ల కట్నం అడిగారు. ఇల్లు కారు అన్నీ కావాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేసేది.
డిమాండ్ చేసిన తర్వాత పెద్దవాళ్ళ ముందర పెళ్ళైపోయిన తర్వాత ఇప్పటికీ నన్ను తీసుకుపోవట్లేదు, వేధిస్తున్నారు. నేను ఇంటికి వచ్చి 9 months అయిపోతుంది, నన్ను వచ్చి తీసుకుపోవట్లేదు, వెళ్ళినా కూడా కొడుతున్నారు, నువ్వు రావాల్సిన అవసరం లేదని అంటున్నారు. ఇప్పుడు కూడా నన్ను పిలిచిరు, కొట్టిరు. మా అత్త మామ కొట్టిరు, మా బావారు కొట్టిరు, రవికాంత్. వాళ్ళ వైఫ్ ఆమని, మా అత్త మామ బాలరాజు, సోమలక్ష్మి. कोरोना टीका अंदाजी प्रोग्राम हुकूमत बखूबी अंजाम दे रही, मेंडोरा एमपीपी सुकन्या कमलाकर का बयान। 100% वैक्सीनेशन मुकम्मल करवाने के लिए अवाम का ताउन नागुरेज होने की बात बताई। मेंडोरा मंडल के नेहरू नगर कॉलोनी व सोनपेट गांव में कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम का एमपीपी बी सुकन्या कमलाकर ने मुशाहिदा किया। मंडल खुसूसी ओहदेदार सोमैया के साथ मिलकर मुख्तलिफ देहातों का दौरा करते हुए अवाम को मालूमात दी और आइंदा दिनों में हर कोई तंदुरुस्त रहने के लिए लाजमी तौर पर कोविड टीका लगवाने का इजहार किया। मंडल के तमाम देहातों में 100% वैक्सीनेशन मुकम्मल करने के लिए अवाम का ताउन नागुरेज होने की बात बताई। इस प्रोग्राम में आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, ग्राम पंचायत मुलाजमीन और गाँव के अवाम व दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। अवाम को शिफाफ इख्तिदार देना है टीआरएस हुकूमत का मकसद। गरीब अवाम की सेहत को बरकरार रखने के लिए सीएम रिलीफ फंड्स मुआविन साबित हो रहे, अर्बन एमएलए बीगाला। शाहीन बाग ग्राउंड, बोधन रोड, निजामाबाद पर अजीमुशान जलसे सीरत नबी व नातिया मुशायरे का 31 अक्टूबर बरोज इतवार जमेत उलमा निजामाबाद के जेरे एहतमाम होगा इनेकाद। चोटी के नात खवा व शोरा इकराम करेंगे शिरकत। अवामुन्नास शिरकत करते हुए जलसे को कामयाब बनाए। कोविड प्रोटोकॉल की पाबंदी करते हुए खरीदारी सेंटरों पर किसान म्यारी धान लाए। रियासती हुकूमत मुनासिब दाम देते हुए उनके फसलों की खरीदारी कर रही, दलालों पर भरोसा करते हुए धोखा ना खाए, डीसीओ सीमाचलम। चंदूर मंडल मुस्तकर में दिलदोज मामला पेश आया। सगी मां का कत्ल किया दरिंदा सिफत बेटा। मां के नाम की जमीन अपने नाम करवाने की हठधर्मी करते हुए गला घोंटकर बहिमाना कत्ल किया। मुकामी अवाम ने जताया अफसोस। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे प्रवास टीवी से। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।